आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहि नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में श्री राम जी ने एक आश्रम देखा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। ऐसा लग रहा था कि युगों से वहां कोई नहीं आया है। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने गुरु विश्वामित्र से पूछा कि यह किसकी शिला है। तब विश्वामित्र जी बोले, गौतम नारि श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या साप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है और युगों से आपका इंतजार कर रही है। हे रघुवीर, अब इस पर कृपा कीजिए। ऐसा सुनकर श्री रघुवीर जी को उस पर बड़ी दया आई। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण निलागी, जुगल नयन जलधार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही वह पत्थर की शिला नारी रूप में तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर उनके सामने विनती करने लगी और प्रेम से अधीर हो गई। प्रभु श्री राम के चरणों में लिपट गई और उसके नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। धीरज मन कीना प्रभु कहु चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणई आई। फिर उसने मन में धीरज धारण करके प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति को प्राप्त किया। उसने कहा, हे प्रभु, मैं अपवित्र स्त्री हूँ और आप जगत को पवित्र करने वाले हैं, भक्तों को सुख देने वाले हैं और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। देखे भरि लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगहु बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया वो बहुत अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अपने ऊपर कृपा मानती हूँ, जिसके कारण से मैंने संसार के बंधन से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भरकर देखा। आपके दर्शन को शंकर जी से बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल आप मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों में सदा लगाए रहें। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धनी।
सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरऊ कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो भरु मांगा गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिवजी ने सिर पर धारण किया और फिर चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर उसके मन को जो बहुत अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद से भरी हुई अपने पति लोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। तुलसीदास सटते ही भजू छाणी कपट जंजाल। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। अकारण ये वरुणालय हैं, करुणा के देने वाले हैं, करुणा वरुणालय हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन तू कपट का जंजाल छोड़कर उन्हीं प्रभु श्री राम का भजन कर। राम सिया राम जय जय राम। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावन गंगा। गादि सूनु सब कथा सुनाई जही प्रकार सुर सरी मही आई। अहिल्या को तारने के बाद प्रभु श्री राम ने मां गंगा के दर्शन किए। जय श्री राम।